तो सदिश गुणन मैंने आपको बताया था। अदिश गुणन में क्या होता था, जब हम दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक है, एक अदिश नंबर प्राप्त होता था, अदिश संख्या कोई प्राप्त होती थी, इसलिए हम उसको अदिश गुणन कहते थे। यहाँ पर हम दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। इट मीन्स कि दो सदिशों का सदिश गुणन जब हम करेंगे बच्चों, सदिश गुणा जब हम करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे, तो जब दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं बच्चों, तो हमें एक वेक्टर प्राप्त होता है, एक सदिश प्राप्त होता है, इसीलिए हम इसको सदिश गुणन कहते हैं और उसको अदिश गुणन कहते हैं। समझ में आया? सदिश गुणन में दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है और हमें एक सदिश ही प्राप्त होता है, यानी एक वेक्टर प्राप्त होता है। और अदिश में क्या था, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट किया जाता था और हमें एक अदिश नंबर प्राप्त होता था, इसलिए हम उसको अदिश गुणन कहते थे। क्लियर? चलिए, तो बेसिकली जो हम पढ़ेंगे बच्चों के इसके बाद ऊपर पढ़ने वाले हैं आज दो सदिशों का सदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वेक्टर क्रॉस, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बेसिकली हमने लगभग पिछली एक्सरसाइज से मैचेस हैं, बट कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। फॉर्मूला जैसे हमने वहाँ पे दो सदिशों के बीच के कोण निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ए, वेक्टर ए का मॉडुलस इंटू वेक्टर बी का मॉडुलस, यही पढ़ा था हमने। यहाँ भी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। जैसे अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कि माना दो अशून्य सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं, तो दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं तथा इनके बीच का कोण थीटा हो, तो इसको परिभाषित करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक साइन थीटा इंटू एन कैप से, ये यानी दो सदिशों का जब क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होगा बच्चों वेक्टर ए का मापांक डॉट वेक्टर बी का मापांक इंटू साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब ये एन कैप क्या है बच्चों यहाँ पर, तो एन कैप है बच्चों लंब इकाई सदिश, ठीक है, लंब इकाई सदिश, इकाई सदिश एकांक सदिश है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहां थीटा बराबर वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण, ठीक है, एंड एन कैप क्या होगा बच्चों, एन कैप होगा इकाई सदिश तथा वेक्टर ए व वेक्टर बी पर लंब, ठीक है। यानी जो यहाँ पर एन कैप होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर क्या होगा, लंब होगा, इन दोनों पर क्या होगा, ये लंब होगा बच्चों, ठीक है। और साइन इसलिए लिया गया है कि यहाँ पर जो है यानी कि जो एंगल आएगा वो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं साइन के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट की यहाँ पर बात करेंगे। और अगर हम बात करें कि बीच का कोण निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला ये भी बन जाएगा कि
आप साइन की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे एंगल की, तो आप क्या कीजिएगा, इनको इसके डिवाइड में भेज दीजिएगा, यानी ए क्रॉस बी अपॉन मापांक ए इंटू मापांक बी एन कब इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इसका भी आ सकता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में डिफरेंस क्या होता है, वहाँ हम ए डॉट बी निकालें या बी डॉट ए निकालें, अदिश उड़न में समान होता था। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर बच्चों चेंजेस आएंगे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में दोनों में भिन्नता होगी। इट मीन्स कि अगर ए क्रॉस बी पॉजिटिव होगा तो उसी का अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो वो नेगेटिव होगा। वो क्यों, उसका रीजन है, वो डिपेंड करता है बच्चों मेजरमेंट ऑफ एंगल के ऊपर, यानी हम एंगल का माप किधर से रहे हैं, डायरेक्शन क्या है एंगल को मेजर करने की। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास एक सदिश है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम ए से बी की ओर माप रहे हैं एंगल, ठीक है, अगर हम इसको बी कहें, चलो ये वेक्टर बी हो गया और इसको ले लो आप वेक्टर ए। ठीक है, और हम एंगल मेजर कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ए से हम माप रहे हैं बी की ओर इस तरीके से एंगल। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालने का मतलब ये हो गया कि ए क्रॉस बी का मतलब ये है कि हम ए से बी की ओर एंगल को माप रहे हैं, और बी क्रॉस ए का मतलब है कि हम बी से ए की ओर एंगल को माप रहे हैं। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम ये जो सिंबल था आपका नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको समझने के लिए कैसे रखेंगे देखिए, और ये भी हम यहाँ ये समझेंगे कि ये जो एन कैप है इन ए और बी पर लंब कैसे है। तो यहाँ पर आपको बच्चों दो नियम याद रखिए, दो नियम से हम निकाल सकते हैं, ये हम देख सकते हैं कि ये एन कैप वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब कैसे है और दिशा ऋणात्मक या धनात्मक क्यों हो, उसका रीजन। ठीक है, देखिए बच्चों, आपने एक पढ़ा होगा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, और एक आपने स्क्रू लॉ पढ़ा होगा, स्क्रू लॉ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे स्क्रू लॉ की अगर हम बात करें, स्क्रू लॉ से अगर हम पहचानें तो हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। ठीक है, और हम ये पता करना चाहते हैं कि इस पर एन कैप लंबवत कैसे होगा। देखिए, एन कैप लंबवत होने की दो दिशाएं हैं, यहाँ पर दो तरीके से हम लंबवत दिखा सकते हैं एन कैप को। या तो इस पर देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आप इस पर एन कैप को लंबवत दिखाना चाहते हैं, तो आप एक तो देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप इसको, अगर ये 3D है तो आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, तो ये अगर एन कैप हो गया मार्कर, तो ये इस पर लंबवत है, या लंबवत इधर ना होके इसके जस्ट पीछे की दिशा में इस तरीके से भी तो हो सकता है लंब। सपोज अगर ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए तो ये एन कैप की डायरेक्शन हो जाएगी, या इधर लगा दीजिए तो ये भी तो एन कैप की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो कब इधर होगा कब उधर होगा वो हम कैसे पहचानेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि जो है, और पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल कब आएगा वो डिपेंड करेगा हमारे ये स्क्रू लॉ के ऊपर। स्क्रू लॉ मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आपने स्क्रू से कभी पेज को टाइट या लूज किया होगा, किया है या नहीं। तो देखिए, जब आप यहाँ पर स्क्रू लॉ में समझा रहा हूँ, अगर यहाँ पर आप सपोज ये पेज है, इसको आप स्क्रू ड्राइवर से कसना चाहते हैं, तो आप इसको जब कसेंगे या लूज करेंगे, सपोज आप स्क्रू लॉ को आप ऐसे करके घुमाएंगे तो क्या होगा, पेज कसेगा या लूज होगा। जब घड़ी की विपरीत दिशा में आप पेज को घुमाएंगे, तो जब घड़ी की विपरीत दिशा में आप घुमाएंगे पेज को, तो पेज जो है आपका बाहर आएगा। यस, ठीक है, ये तो है। जैसे मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जब आप रख के उसको आप ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं आप, ऐसे एंगल की दिशा में। ठीक है, इस कोण की दिशा में इधर हम ए से बी की ओर कोण माप रहे हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे स्क्रू को रखकर इस कोण को घड़ी की विपरीत दिशा में आप जब स्क्रू को ड्राइव करेंगे, घुमाएंगे, तो किधर घुमाना है, ए से बी की ओर, ऐसे करके कोण की दिशा में आपको स्क्रू को ड्राइव करना है। तो क्या होगा, हम यहाँ क्या पता कर रहे हैं कि एकांक सदिश की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी या उधर होगी, बाई स्क्रू लॉ। अंडरस्टैंड। तो जब हम यहाँ पर रखकर स्क्रू को ड्राइव करेंगे
और इस एंगल की दिशा में, इट मीन्स घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो जो पेच है, जो स्क्रू है, वो आपका अंदर जाएगा या बाहर आएगा? पहले तो ये बताइए कि सर जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे स्क्रू ड्राइवर को स्क्रू पर रख कर, तो जो हमारा पेच है वो बाहर की ओर आएगा, आप देखिएगा वरना, ठीक है। तो जब आप घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो आपका स्क्रू बाहर आएगा। तो किधर आ रहा है स्क्रू? स्क्रू आ रहा है बाहर की ओर, यानी इधर की ओर आ रहा है। तो इट मीन्स अगर स्क्रू बाहर आ रहा है तो इस एन की भी जो डायरेक्शन होगी वो इधर बाहर की ओर होगी, इट मीन्स ऐसे करके होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी वेक्टर ए क्रॉस जब वेक्टर बी निकालेंगे तो जब बाहर की ओर डायरेक्शन होगी तो ये होगा पॉजिटिव। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आएगा आपका? पॉजिटिव वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। ठीक है, और अगर हम उल्टा करें, ये आप समझ गए कैसे? एक बार फिर समझिए, जब हम यहाँ पे रख कर स्क्रू को ड्राइव कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, यानी ए से बी की ओर दिशा में घुमा रहे थे, यानी इस एंगल की दिशा में ए से बी की ओर, तो जब हम स्क्रू ड्राइवर को ड्राइव कर रहे थे तो जो स्क्रू था, जो पेच था, वो बाहर की ओर आ रहा था, इट मीन्स खुल रहा था। ठीक है, तो बाहर की ओर यानी कि बाहर इधर आ रहा है ऐसे करके, तो इधर आएगा तो जिधर पेच आएगा उधर ही उस यहाँ पर जो एन कैप है उसकी डायरेक्शन होगी। क्लियर? अब डायरेक्शन हम जस्ट अपोजिट कर दें पीछे, तो वो कैसे होगी? जब आप घड़ी की दिशा में आप पेच को घुमाओगे तो स्क्रू अंदर जाएगा, अंदर जाएगा मीन्स इधर जाएगा, तो एन कैप की दिशा कहाँ होगी? उधर होगी। समझ में आया? पेच अंदर जा रहा है, मतलब अंदर जा रहा है, तो उसकी जो दिशा होगी वो किधर होगी? एन कैप की, वो उधर की साइड होगी। और पेच बाहर आ रहा है तो दिशा किधर होगी? इधर की साइड। जिधर पेच जाएगा एन कैप की डायरेक्शन भी उधर होगी, जिधर पेच आएगा एन कैप की डायरेक्शन उधर होगी। ठीक है, तो समझ गए? या फिर आपने फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम आपने पढ़ा होगा, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से समझने की अगर आप चाहें, जैसे मान लीजिए अभी आप उसको समझिए कि पेच अंदर जा रहा था, तो पेच अंदर कब जाएगा? जब हम स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इट मीन्स ऐसे करके घुमाएंगे, तो यानी बी से ए की ओर, तो फिर एंगल का मेजरमेंट कैसा होगा? ऐसे होगा। और स्क्रू अंदर जा रहा है, इट मीन्स डेट एन कैप की डायरेक्शन, एन कैप कहाँ होगा? इसके जस्ट उधर की साइड होगा, पीछे की ओर। ठीक है, तो बी क्रॉस ए अगर आप निकालेंगे तो वो कैसा आएगा बच्चों? वो आएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव आएगा यहीं पर, यानी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर तो होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी? विपरीत होगी। डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों? विपरीत होगी। समझे? ये तो हम ये यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी की तो पॉजिटिव होगा, लेकिन बी क्रॉस ए अगर हम निकालेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो हम स्क्रू को घड़ी की दिशा में घुमाना पड़ेगा। इट मीन्स कि स्क्रू को ऐसे घुमाना पड़ेगा, यानी कि बी से ए की ओर, इस एंगल की दिशा में घुमाएं। ठीक है, तो पेच अंदर जाएगा, तो इट मीन्स एन की दिशा कहाँ होगी? उधर होगी। तो ऐसा होने पर दिशा जस्ट विपरीत हो जाएगी, तो बच्चों यहाँ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए आपस में इक्वल तो होंगे, बट विद नेगेटिव सिंबल, मतलब यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कैसे आया वो आप समझ गए। या आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से समझिए, जैसे ये आपका दाएं हाथ है सपोज, और आप इसको ऐसे करके यहाँ पे रखिए ए पर, तो बच्चों जब इस अपने इन उंगलियों को आप एंगल ए से बी की ओर मोड़िए, ए से बी की ओर ऐसे करके मोड़िए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपना हाथ राइट हैंड रखेंगे और अपने हाथ को आप ए से बी की ओर ऐसे करके मोड़ेंगे, अंगूठे को आप सीधे ही रखिएगा, ऐसे करके आप मोड़ेंगे, तो क्या हुआ बच्चों? एंगल ए से बी की ओर हमारी उंगलियां मुड़ी, तो हमारे अंगूठे की डायरेक्शन किधर है? कि सर बाहर की ओर। तो बस जब ए से बी पर हम ए से बी की ओर हम कोण बनाएंगे, तो हमारा अंगूठे की जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है, तो इसका मतलब एन की दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर। और जब आप बी क्रॉस ए निकालना चाहें, बी से ए की तरफ कोण बनाएंगे, तो डायरेक्शन कैसे? आप यहाँ पे रखिए। ठीक है, डायरेक्शन आप कैसे रखेंगे? आप डायरेक्शन को रखेंगे कुछ ऐसे करके रखेंगे, आप ऐसे रखेंगे आप, और उंगलियों को मोड़ना है ए की दिशा में। अब बी से ए की तरफ मोड़ेंगे आप ऐसे करके। ठीक है,
या फिर आप मैं जैसे तो नहीं मोड़ पाऊंगा, बट आप ऐसे रखेंगे तो उंगलियों को ऐसे मोड़ना पड़ेगा, तो इसकी दिशा कहाँ होगी, मतलब पीछे की ओर होगी एक तरीके से, नीचे मतलब उसकी जस्ट बैक साइड की ओर, ठीक है, तो अपोजिट हो जाएगी। तो फिर इसी वजह से आपका नेगेटिव सिंबल आ रहा है डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होने पर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल होगा बट विद नेगेटिव सिंबल, ठीक है बच्चों। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू में नेगेटिव का सिंबल का डिफरेंस होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए कि स्क्रू लॉ से हम कैसे पता करेंगे कि डायरेक्शन हमारी किधर होगी, ठीक है। और एन कैप इन पर लंबवत कैसे होगा, लंबवत दो तरीके से हो सकता था, एक बाहर की ओर, एक अंदर इधर की साइड से, और एक उधर की साइड से। तो वो डिपेंड करता है कि आप एंगल किधर से किधर माप रहे हैं। ए से बी मापेंगे तो ए क्रॉस बी पॉजिटिव सिंबल देगा, और ए क्रॉस बी का अगर आप जस्ट अपोजिट निकालना चाहते हैं बी क्रॉस ए, और आप बी से ए एंगल मापेंगे तो डायरेक्शन जो होगी एन कैप की वो उधर की साइड होगी, और सिंबल कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाने वाला है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए समझ गए आप। अब देखिए बच्चों, यहाँ से कुछ बातें निकल के आएंगी, इंपॉर्टेंट नोट्स। अगर हम ये बात करें कि अगर यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ए क्रॉस बी क्या निकल के आएगा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी बराबर मापांक वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक साइन 0 डिग्री एन कैप, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। तो इट मीन्स ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0, ऑल इज 0, ऑल आर 0, ठीक है बच्चों। यानी अगर इन दो सदिशों के बीच का एंगल हम 0 कर दें, यानी या तो ये एक के ऊपर एक आ जाए, भाई 0 एंगल कब हो सकता है, या तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल हों, या फिर संपाती हों, यानी कोलिनियर हों, समरेख हों, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, 0 होगा। और ऐसी स्थिति में क्या पोजीशन होगी वेक्टर ए और वेक्टर बी की, वेक्टर ए व वेक्टर बी समांतर होंगे, या कोलिनियर समरेख होंगे, ठीक है। अगर वेक्टर ए व वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 आ जाए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो इट मीन्स हम ये कहेंगे कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो डायरेक्शन होगी, जो आप एक दूसरे के साथ उनकी सहपाठी होगी बच्चों, वो क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, या दोनों एक दूसरे के कोलिनियर हो सकते हैं, यानी कि समरेख हो सकते हैं एक दूसरे, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी बराबर 0 हो, ठीक है। यदि बच्चों यदि अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तो अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो इट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर मापांक वेक्टर ए इंटू मापांक वेक्टर बी साइन 90 डिग्री एन कैप। इट मीन्स वेक्टर ए या बी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मापांक वेक्टर ए मापांक वेक्टर बी, और इसकी वैल्यू 1 एन कैप, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक इंटू एन कैप, ठीक है। ये इस तरीके से ये होगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू, अगर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, 90 डिग्री हुआ। तो समझ में आया। अगर हम ए क्रॉस बी का मापांक निकालना चाहें तो बच्चों, अगर हम ए क्रॉस बी का मापांक निकालना चाहें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक अगर हम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा बच्चों, तो दोनों ओर मापांक ले लीजिए, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, और यहाँ साइन थीटा का मापांक एन कैप का मापांक, ठीक है बच्चों। देखिए मापांक हमने लिया है इसके दोनों ओर, तो यहाँ ऑलरेडी एक मापांक है, एक मापांक और आएगा, तो ये बात आपको पता हो, बताई थी मैंने, वेक्टर ए के मापांक का मापांक वेक्टर ए का मापांक ही होता है, और ये वेक्टर ए के बराबर होता है, तो ये चीज़ें इक्वल होती हैं।
इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही बार मापांक दिखाया है, क्योंकि वेक्टर ए के मापांक का मापांक वेक्टर ए का मापांक ही होता है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हमने दोनों ओर मापांक ले लिया। तो अब देखिए बच्चों, ये जो एन कैप है ये क्या है, लंब इकाई सदिश है बच्चों। ठीक है, तो इसकी जो इकाई सदिश का मतलब ये होगा एक अंक लंबाई का सदिश। इट मीन्स दैट कि इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, एक होगी, यानी इसका जो परिमाण होगा, जो इसका मापांक होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एन कैप का जो मापांक है वो कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ 1 लगाएंगे तो क्या बचने वाला है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक मॉडुलस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इनके बीच के कोण का फॉर्मूला लिख लेगा बच्चों, मापांक साइन थीटा इज इक्वल टू मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए इंटू मॉडुलस वेक्टर बी। ठीक है, ये चीज यहाँ से ओके, इस तरीके से आपका ये यहाँ से फॉर्मूला फाइंड आउट होने वाला है। तो ये चीज़ आप एक बार आपने यहाँ तक इस फॉर्मूले तक आपने क्या पढ़ा कि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा उसको हम परिभाषित करते हैं उस पहले सदिश के मापांक इंटू दूसरे सदिश के मापांक साइन थीटा एन कैप से। एन कैप क्या है यहाँ पर बच्चों, एन कैप वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश है, थीटा इन दो सदिशों के बीच का कोण है। ठीक है बच्चों, और अगर हमने स्क्रू लॉ और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम यानी राइट हैंड थंब लॉ हमने पढ़ा, वो क्या कि स्क्रू लॉ हमने ये पढ़ा था कि अगर यहाँ पर रख के हम स्क्रू को ड्राइव करें और ए से बी की ओर घुमाएं, एंगल ए से बी की ओर, तो पेच बाहर आएगा, तो एन कैप की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी। और जब स्क्रू को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इट मीन्स बी से ए की दिशा में एस करके घुमाएंगे तो पेच अंदर जाएगा। इट मीन्स जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वो ए और बी के उधर की साइड होगी। ठीक है, और दाएं हाथ से नियम से भी हमने समझा, तो अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो हमारा ए क्रॉस बी है और हम उसके डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, उधर पहुंच जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज होने पर बच्चों यहाँ पर सेकंड साइन चेंज आपका हो जाने वाला है, यानी माइनस के बी क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है माइनस के बी क्रॉस ए डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी जो बराबर होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, इसके बाद अब आप जो बात करें बच्चों, ये क्लियर हो गया आपके। इसके बाद आएगा बच्चों, आपको मैंने डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि 3D में 3 डायरेक्शंस होती हैं हमारी और एक्सिस भी 3 होती हैं। ये सपोज इस तरीके से, ठीक है, ये तो ये आपकी एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। ठीक है, और एक्स एक्सिस के सापेक्ष होता है आई कैप, एकांक लंबाई का इकाई सदिश होता है। ये जेड एक्सिस के सापेक्ष होता है जे कैप, ये भी एकांक लंबाई का इकाई सदिश होता है। और ये मान लीजिए के कैप, ठीक है, ये भी एकांक लंबाई का सदिश होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें कि आई क्रॉस आई क्या होगा, आई इस एकांक लंबाई के इकाई सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट करें इसी के साथ में बच्चों, तो आई क्रॉस आई क्या होगा देखिए। तो देखिए बच्चों, आई क्रॉस आई यहां पर होगा बच्चों 0। वो कैसे, देखिए समझिए, किसी भी सदिश का उसी के सापेक्ष जो एंगल बनता है बच्चों वो 0 डिग्री बनता है। आई का अगर आई के साथ ही हम देखें तो आई पर ही क्या होगा, कोलिनियर होगा, यानी कह सकते हैं। तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा बच्चों वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। और जब दो सदिशों के बीच का कोण अगर हमें निकालना हो, यानी आई का क्रॉस करना है आई के साथ, तो क्या निकल के आएगा, वेक्टर आई का मापांक वेक्टर जे का मापांक आई का मापांक डॉट वेक्टर आई का मापांक साइन, और थीटा कितना रहेगा बच्चों इनका 0 डिग्री एन कैप। ठीक है, बीच का कोण क्या रहेगा बच्चों इनका 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि आई के ही साथ जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। हम इस कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हैं बच्चों, इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी
ए एक सदिश है, बी एक सदिश है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इनका वेक्टर ए का मापांक डॉट वेक्टर बी का मापांक साइन थीटा एन कैप। तो ऐसे ही एक सदिश आई कैप है और दूसरा सदिश भी आई कैप है, ठीक है। तो आई कैप का आई कैप के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, इस वाले का मापांक यानी ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो वेक्टर आई का मापांक फिर इस वेक्टर आई का मापांक साइन थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण। तो यहाँ पर आई और आई के बीच का कोण ही क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह क्या आ गया, 0 डिग्री एन कैप। बट साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाने वाला है बच्चों, 0 हो जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि वेक्टर आई क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू 0 डिग्री। इट मीन्स कि अगर आई का आई के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा तो क्या आएगा, 0। इसी प्रकार जे का जे के ही साथ किया जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट तो वो भी 0 आएगा, के का के साथ करेंगे तो वो भी 0 आएगा। कैसे, देखो जे कैप क्रॉस जे कैप, तो अब देखिए यहाँ पर तो वेक्टर जे का मापांक डॉट वेक्टर जे का मापांक को साइन और एंगल कितने का होगा, तो जे एकांक लंबाई का इकाई सदिश होता है, तो या फिर आप तो इसकी लंबाई तो 1 होगी, इसका परिमाणिक होगा, और इसका इसी के साथ जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री और एन कैप। आप चाहें तो इनकी लंबाई भी लिख सकते हैं यहाँ पे भाई, जे कैप जो होता है या के कैप जो होता है या आई कैप जो होता है, इनका जो परिमाण होता है वो 1 होता है, क्योंकि एकांक लंबाई के इकाई सदिश होते हैं, ठीक है, एकांक लंबाई के सदिश होते हैं। तो इसका लंबाई भी 1 × 1 और इसकी वैल्यू × 0 डिग्री और एन कैप इट मीन्स कि ये पूरा पार्ट क्या हो जाने वाला है, 0। तो जे क्रॉस जे बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों के कैप क्रॉस के कैप आप निकालेंगे तो वेक्टर के का मापांक डॉट वेक्टर के का मापांक यानी मल्टीप्लाई, और यहाँ पर साइन एंगल क्या बनेगा, के साथ 0 डिग्री एन कैप। इट मीन्स वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के इज इक्वल टू 0। समझ में आया, तो इनका भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना कि आई क्रॉस आई बराबर होता है जे क्रॉस जे बराबर होता है के क्रॉस के बराबर 0 के। तीनों का डॉट प्रोडक्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। और वहाँ हमने क्या पढ़ा था अदिश गुणन में कि आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट हो या जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट हो या के का के साथ हो, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है बच्चों। तो कि वहाँ पे एंगल जो था, वहाँ पे जो रेशियो था यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात था वो कॉस था, और कॉस 90 की वैल्यू 1 होती थी, यहाँ साइन 90 की वैल्यू 0 होती है। इस वजह से साइन 90 की नहीं 0 डिग्री की वैल्यू, वहाँ कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती थी, 1 होती थी, इसलिए वहाँ पर 1 आ रहा था। यहाँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ सब कुछ ये 0 हो रहा है। तो आपको यहाँ से एक नई बात मालूम पड़ी कि आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है। अब हम बात करें कि आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होगा, इनके बारे में। तो देखिए बच्चों, ये तो क्लियर ना, यहां समझिए अब आप। जैसे अगर हम बात करें कि आई कैप क्रॉस के कैप, किसी एक सदिश का किसी दूसरे सदिश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो बच्चों देखिए आई का करते हैं हम जे के साथ, तो बच्चों ये तीनों का तीनों 90-90 एंगल पे होते हैं। आई का जे के साथ, अब हम जो बात कर रहे हैं वो आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, आई क्रॉस जे। तो आई की तरफ से जे की ओर हम एंगल को मापेंगे, तो यहाँ पर अगर हम वही स्क्रू लॉ लगाएं या फ्लेमिंग का राइट हैंडेड लॉ लगाएं तो क्या होगा बच्चों, हम यहाँ अगर स्क्रू लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर रख के हम स्क्रू को ड्राइव करेंगे, तो आई से जे की दिशा में, आई से जे की दिशा में जो कोण मापा जा रहा है उस कोण की दिशा में आप स्क्रू को ड्राइव कीजिए। इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बच्चों क्या होगा,
पेच जो है, जो स्क्रू है वो बाहर की ओर आएगा। इट मीन्स जो एन कैप की जो डायरेक्शन होगी बच्चों, वो किधर होगी, बाहर की ओर होगी। तो कैसा होगा, पॉजिटिव सिंबल आने वाला है। यानी आई क्रॉस ये जे आएगा बच्चों, आई क्रॉस जे क्या होगा बच्चों, वो होगा बच्चों आई क्रॉस जे होगा। क्या होगा उसकी बात समझिए, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात समझने की है। देखिए लिखाने को तो मैं आपको फॉर्मूले डायरेक्ट लगा सकता हूँ और आप डायरेक्ट रट्टा मार लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ को समझना है और किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना है, तो फिर आपको उसको अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो बाकी में वो आपको लंबे समय तक ही रहने वाली है। ठीक है, तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी स्क्रू लॉ या फ्लेमिंग के राइट हैंडेड लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे देखें, यहाँ पर अगर हम स्क्रू को ड्राइव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इस मीन्स आई से जे की दिशा में, ठीक है, स्क्रू को इस तरीके से, तो इट मीन्स ये 3D है बच्चों। तो स्क्रू की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। इधर मीन्स बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जेड की ओर होगी, वो किधर होगी, जेड की ओर। और जेड पर इकाई सदिश क्या है बच्चों, के है। ठीक है, क्या है, के है। डायरेक्शन किधर होगी, के की ओर। ओके, तो हम जब इस तरीके से घुमाएंगे, ओके, और इन ये एक दूसरे के साथ होते हैं लंबवत, इट मीन्स कि 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। तो आई क्रॉस जे जब हम निकालेंगे तो वेक्टर आई का मापांक, वेक्टर जे का मापांक, ठीक है, और आई कैप जे कैप आएंगे। ठीक है, वेक्टर आई कैप का मापांक, जे कैप का मापांक, साइन थीटा, थीटा क्या आएगा बच्चों, 90 डिग्री, और इनकी जो डायरेक्शन होगी इसकी एन कैप की, वो होगी जेड की ओर, जेड की ओर मतलब के की ओर। तो यहाँ पर आ जाएगा के कैप। तो आई क्रॉस जे बराबर, तो इसका मापांक 1 और ये के कैप, तो आई क्रॉस जे बराबर आ गया के कैप। तो इट मीन्स आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा। आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा। ऐसे ही अगर हम जे क्रॉस के निकालना चाहें, जे क्रॉस के यानी जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे और के तो वही चीज़, यहाँ पर आप इसको रख के ड्राइव करेंगे तो जे से के की ओर एंगल इधर, तो इस तरीके से ड्राइव करना पड़ेगा, स्क्रू बाहर की ओर होगा। इट मीन्स जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी आई की ओर, किधर, आई के सापेक्ष की दिशा में। तो इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका जे कैप का मापांक डॉट के कैप का मापांक साइन, बीच का एंगल 90 डिग्री, और एन कैप की डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों आई की दिशा में। तो आई कैप, इट मीन्स जे क्रॉस के बराबर आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि आई और जे या जे और के और आई के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, जे का मापांक 1, एक अंक लंबाई का इकाई सदिश है, और ये भी 1 और ये भी 1 और ये आई। तो इट मीन्स जे क्रॉस के बराबर क्या होगा, आई होगा। तो आई क्रॉस जे क्रॉस के आई। और अगर हम बात करें कि अब के क्रॉस आई की निकालने की, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई, तो वेक्टर के का मापांक, वेक्टर आई का मापांक, ठीक है, और साइन एंगल 90 डिग्री, और एन कैप की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, जब हम इधर से इधर घुमाएंगे तो घूम तो वही एंटी क्लॉकवाइज रहा है ऐसे करके, तो उसकी डायरेक्शन होगी अब किधर की ओर, वाई की ओर। वाई मीन्स जे कैप की ओर, तो जे कैप, तो आई के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू जे कैप। इट मीन्स वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई बराबर वेक्टर जे। तो इन 3 पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। आई का जे के साथ अगर हम क्रॉस निकालेंगे तो क्या आएगा, जे का के साथ निकालेंगे तो क्या आएगा, जो है आई आएगा, और के का आई के साथ निकालेंगे तो क्या, जे आएगा। यानी तीनों में से जिन 2 के बीच निकालना है तो होगा कौन सा, तीसरे वाला बराबर में।
अब डिपेंड ये करता है कि आई क्रॉस जे के है, तो जे क्रॉस आई क्या होगा भाई, तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई, तो मतलब माइनस के कैप होगा। ऐसे ही जे क्रॉस के बराबर आई है, तो के क्रॉस जे बराबर क्या होगा, माइनस का आई हो जाएगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी ना, ठीक है। ऐसे ही आई क्रॉस के कैप क्या होगा, माइनस के जे कैप होगा। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बात को भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, बिकॉज डायरेक्शन जो है वो एन कर्व की जस्ट अपोजिट हो जाएगी, इसी वजह से सिंबल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आपका आ जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए एक तरीके से सर्कल होता है, आपको याद करने का थोड़ा सा प्रोसेस कैसे ध्यान में रहेगा उस बात को आप समझिए। जैसे इसको मैं हटा दूं, जैसे एक तरीके से सर्कल होता है बच्चों, ये सर्कल है जैसे, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हमें ये इस तरीके से जा रहे हैं, ये आपका हो गया यहाँ पे आई कैप, ये हो गया जे कैप, और ये हो गया के कैप, ठीक है। तो आई का जे के साथ इधर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो आई का जे के साथ करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा, ठीक है। आई क्रॉस जे बराबर के कैप, ऐसी जे क्रॉस के बराबर आई कैप, ऐसे ही के क्रॉस आई कैप बराबर जे हो जाने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर कि डायरेक्शन उल्टी कर दें, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज घूमने लग जाएं तो क्या होगा, जैसे जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, जे कैप क्रॉस आई कैप होगा माइनस के कैप, ठीक है। एंड आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, माइनस के आई कैप क्रॉस के कैप माइनस के जे कैप होगा, ठीक है। एंड के कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, तो के कैप क्रॉस जे कैप तो क्या होगा, माइनस के आई होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बाई सर्कल तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। चक्रीय क्रम है, आई के बाद जे, आई और जे के बाद के, आई जे के बाद के, ठीक है, जे के बाद फिर से आई, फिर के आई के साथ जे के साथ आई, मतलब उनके बराबर क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का आई होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है सदिश गुणा के लिए, कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होता है, और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, यानी कि आई क्रॉस अगर जे बराबर के है तो जे क्रॉस आई बराबर क्या होगा, माइनस के बच्चों के होने वाला है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और है बच्चों सदिश, अगर हम दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा उसकी और बात करते हैं। यानी एक तरीके से बच्चों दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमें मान लीजिए वेक्टर ए दे रखा है और वेक्टर बी दे रखा है, तो जैसे मान लीजिए, और बच्चों एक ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, अगर उसकी हमें दो सदिश दे रखी हो, साइड पता हो, हाइट और ऊंचाई पता हो, और पैरेललोग्राम का यानी समांतर चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज ये हमारे पास है वेक्टर ए, ठीक है, एंड इट इज अ वेक्टर बी, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों ये होगा
त्रिभुज ए, अगर मान लें ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर जो होगा बच्चों वो होगा वेक्टर ए और ये वेक्टर बी लीजिए आप, जो कि डायरेक्शन पॉजिटिव रखेंगे हम, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा बच्चों 1/2 मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के, मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ट्राइंगल की अगर हमें दो साइड गिवन है, जिसे हम हाइट और ऊंचाई, यानी एक तरीके से हम ये बात करें कि यहाँ से इस पर अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे बच्चों, ठीक है, तो ये इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा डिग्री है। तो यहाँ से एक्चुअली ये जो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो ये जो बी होगा यहाँ पे साइन बी कैप होगा, ठीक है। बी क्या होगा, साइन बी कैप होगा। तो इस तरीके से ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे 1/2 मापांक ए क्रॉस बी। और अगर बच्चों हमें इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है और ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, यानी उसके जो एडजेसेंट साइड हैं, दो संलग्न भुजाएं पता है हमें, इट मीन्स दैट की लंबाई और चौड़ाई पता है। तो ये भी वेक्टर ए, ये भी वेक्टर बी होगा। तो इसका जो निकालेंगे एरिया, यानी समांतर चतुर्भुज, सपोज अगर ये ए और ये बी और ये सी और ये डी है, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होगा वो इनके मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है दो सदिशों और उनकी जो ट्रायंगल की दो साइड के सदिश अगर हमें गिवन है, तो क्या निकालेंगे 1/2 वेक्टर ए मापांक वेक्टर ए क्रॉस इंटू बी, यानी इंटू मीन्स क्रॉस, ठीक है। 1/2 मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और समांतर चतुर्भुज का निकालना है तो मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक कंडीशन हम निकाल लेते हैं जिससे कि हम बार बार मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट करने में दिक्कत ना आए। जैसे मान लीजिए कि माना वेक्टर ए बराबर हमें दे रखा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, या a1 b1 c1 मान लीजिए, ठीक है। और वेक्टर b बराबर दे रखा है a2 b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप, ठीक है। और आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, इट मीन्स कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा कि a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप का क्रॉस निकालना है b के साथ में। तो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। जब इनका आप आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे होगा बच्चों, वहाँ जब हम इसका अदिश गुणन करते थे, डॉट प्रोडक्ट निकालते तो आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर सेम इसका, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर सेम इसका, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। इस तरीके से होने वाला है मल्टीप्लाई। तो देखिए कैसे जब इसका हम करेंगे तो किस विधि से हम करेंगे, वो एक कंडीशन हम निकाल लेते हैं। पहले इसका इसके साथ होगा तो a1 का b1 में a1 b1, और j का k के साथ करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, j का जब हम करेंगे k के साथ, सॉरी इट इज़ नॉट j, इट इज़ i कैप का i कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आने वाला है बच्चों, i कैप का जब i के साथ क्रॉस निकालते हैं तो i का मापांक और बीच का एंगल 0 डिग्री, इट मीन्स 0 हो जाता है, ठीक है। फिर ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब इसका फिर इसके साथ करेंगे तो a1 b2 और i क्रॉस j क्या होगा, i क्रॉस j होगा k कैप, ठीक है। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो a1 इंटू a1 b3 और i का k के साथ क्रॉस निकालेंगे तो वो आएगा i का k के साथ माइनस का j, ठीक है।
डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, सर्कल से आप देख लीजिएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से फिर इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ 0 हो जाएगा, इसके इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कंडीशन निकल के आएगी वो कंडीशन कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम बच्चों बाय डिटर्मिनेंट मेथड, सारणिक विधि से। कैसे, देखिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ये आई कैप जे कैप के कैप, एंड यहाँ पर आई के नीचे आई का गुणांक, जे के नीचे जे का गुणांक और के नीचे के का गुणांक लिखा जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ए की बात करें तो यहाँ पे A1 A2 एंड A3, ठीक है। और वेक्टर बी की बात करें तो यहाँ आएगा B1 B2 B3, इस तरीके से बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जब इनको हम सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर हम करेंगे प्रसार। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर प्लस माइनस प्लस, तो आई कैप ये गया और ये गया, तो इसका इसमें तो A2 B3 माइनस इसका इसमें B2 A3, ठीक है। तो आपने चैप्टर नंबर 4 तो पढ़ाई है ना सारणिक, उस कॉन्सेप्ट से। फिर माइनस का जे कैप, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हटा दीजिए, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो इसका इसमें तो A1 B3 माइनस B1 A3, ठीक है, एंड प्लस के कैप, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका इसमें इसका इसमें इसका के साथ करेंगे तो भैया ये होगा A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है, इस तरीके से। तो तुम्हारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो आएगा वो इस तरीके से आपका आने वाला है, यानी I A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस जे कैप A1 B3 माइनस B1 A3 एंड के कैप A1 B2 माइनस B1 A2। ये एक सदिश ही हुए। हमने क्या कहा था कि दो सदिशों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक सदिश ही प्राप्त होगा। तो ये एक तरीके से क्या प्राप्त हुआ है, हमें सदिश मिला है। सदिश ही तो है, ये तो कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू होगी, और ये आई, ये भी जे और ये के, ठीक है। और अगर हम इसका मापांक निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक बराबर तो अंडरवुड में आई के गुणांक का वर्ग जे के गुणांक का वर्ग, यानी A2 B3 माइनस B2 A3 का वर्ग, फिर यहाँ पर प्लस माइनस के A1 B3 B1 A3 का वर्ग, और ये सॉरी यहाँ पर प्लस A1 B2 माइनस B1 A2 का वर्ग, ठीक है। इस तरीके से किसी भी सदिश का मापांक तो आप निकालना जानते हैं, आई जे के गुणांक का वर्ग को तो आप लास्ट एक्सरसाइज में भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई किस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, सारणिक विधि से, चाहे वो 2/2 का मतलब कुल मिला के हो सकता है किसी किसी में कभी कभी क्या होता है, किसी सदिश में के वाले पद को हटा देते हैं, जे वाले को हटा देते हैं, 2 को दे देते हैं या 1 को दे देते हैं, तो आप स्वयं 0 बना के उसको पूरा कर लीजिए या फिर उसी हिसाब से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए, आपको दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट सारणिक विधि से हमें कैसे निकालना है। तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, या फिर आप इस मेथड से आप कर लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट बच्चों हाँ क्लियर हो गया, ओके। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स ही और हैं बच्चों, उन्हें आप थोड़ा सा समझ लीजिए, देन आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाने वाली है, ओके। जैसे बच्चों
दो नोट हो रहे हैं बच्चों इनको, जैसे अगर 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 आप लैम्डा से कुछ रिमार्क, लैम्डा से, या फिर हम ये कह सकते हैं लैम्डा नहीं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करना चाहते हैं आप, तो क्या होगा, तो वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस एंड फिर वेक्टर बी ए का वेक्टर सी के साथ क्रॉस। इट मीन्स कि वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस फिर प्लस वेक्टर ए का वेक्टर सी के साथ क्रॉस के इक्वल होगा ये, ठीक है। और अगर आप किसी अदिश संख्या से गुणा करना चाहते हैं, क्रॉस करना अदिश से करना चाहते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में, तो बच्चों ये इक्वल होगा लैम्डा वेक्टर ए क्रॉस लैम्डा वेक्टर बी, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस लैम्डा वेक्टर बी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, किसी अदिश से जब ए क्रॉस बी में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसको लैम्डा वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करके क्रॉस बी कर दीजिए, या उसको वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई ना करके वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करके ए के साथ क्रॉस में लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ और बातें थी इम्पोर्टेंट जिनको आप समझ गए होंगे, भली बात ही इतना आपको आना चाहिए अगली एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए बच्चों, ठीक है। अगर आप इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर आपकी बात बन जाएगी अगली एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा जो भी मैंने बातें बताई हैं, और एक बार पिछली एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को भी देख लीजिएगा जिससे कि आपको कन्फ्यूजन पैदा ना हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करेंगे, ओके।